ट्रेडिंग की दुनिया में एक सबसे पुराना टूल जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची लेवल्स कहते हैं, जो 6 से 7 सदियाँ पुराना है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो यूज़ है आज भी किया जाता है। इतनी ज़्यादा मॉडर्न ऑल्गोज होने के बावजूद, इतना ज़्यादा जो हमारे पास जदीद टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उनके बावजूद भी हम लोग आज से 6-7 या फिर 8 साल पुराना एक टूल है, पुराने एक लेवल्स हैं, पुराना एक हमारे पास इंडिकेटर है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है और उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ऑफ कोर्स हर जो इंडिकेटर है उसका हर ट्रेडिंग सेटअप से या आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, सेम एज़ आरएसआई। कुछ लोग इसको ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको जो डाइवर्जेंस आ रही होती हैं उसके लिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है एक लीडिंग इंडिकेटर है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे मूविंग एवरेजेस एंड मैकडी वगैरह जो है हमारे पास, वो लैगिंग इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर, लैजिंग भी बोल सकते हैं, कि जो थोड़ा सा डिलेड है, राइट। और उसके बाद हमारे पास आरएसआई हो गया, हमारे पास स्टोकेस्टिक हो गया, या हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट हो गया। इस तरह के इंडिकेटर्स हैं जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। कुछ प्राइस में चेंजेस आने से पहले या मार्केट में चेंज आने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही हमको वो इशारा दे देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाकी जो कन्फर्मेशन है उनके साथ चेक करने के बाद अपना जो कन्विक्शन है उसको मजबूत करना होता है। तो एनीवेज फिबोनाची का थोड़ा सा अगर हम लोग ओवरव्यू दें, ये काफ़ी ज़्यादा 13वीं सदी से इसका लिंक होता है, और उसके बाद 12वीं सदी में भी जो इंडो अरब जो मैथ वाले बंदे थे ना, मैथमेटिक्स वाले, उन लोगों से इसका लिंक होता है कि 12वीं सदी में भी इंडो अरब जो लोग थे वो इसको यूज़ किया करते थे। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिबोनाची लेवल्स क्या हैं कि एक बंदे ने कुछ सीक्वेंस से नंबर ऐड किए, 1 को 1 से ऐड किया तो 2 हो गया, 2 को 1 से ऐड किया, जो उससे पहला वाला नंबर था उसको ऐड किया तो 3 हो गया, 3 को 2 से ऐड किया 5 हो गया, 5 को 3 से ऐड किया तो 8 हो गया। और उसके बाद उसने ये चीज़ देखी कि ये नेचुरल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दुहराई जा रही हैं। मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल सनफ्लावर जो है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसके जो सीड्स हैं, उनकी जो पत्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें उसने चेक की कि कोई भी फूल है उसकी जो पत्तियाँ हैं या तो वो 3 हैं या फिर वो मतलब कि 5 हैं या फिर 8 हैं, ये 6 या 7 नहीं हैं। तो ये सीक्वेंस है। फिर बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का उसने स्टडी किया कि हमारे जो फीट से जो नीज़ हैं वो भी एक स्पेसिफिक लेवल पर हैं। जो हमारा बेली बटन है या एब्डोमेन है वो भी एक मखसूस लेवल पर है। जो हमारे शोल्डर्स हैं ये हमारी बॉडी की हाइट के हिसाब से एक मखसूस रेशियो के हिसाब से हैं, राइट। तो इस तरह की उसने स्टडी करने के बाद उसने एक थ्योरी दी, या उसका एक मुशाहिदा था, जो लेटर ऑन जब लोगों ने ट्रेडिंग में या एज ए इंडिकेटर यूटिलाइज़ किया तो उन्होंने देखा कि यस, ये इस तरह के लेवल्स हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हमेशा जब भी मार्केट उस लेवल तक पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है। ओके, वो जो लेवल्स हैं वो सपोर्ट काम करते हैं, वो जो लेवल्स हैं एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं, वो लेवल एज अ रिट्रेसमेंट काम करते हैं। सही है, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आइंदा आने वाली वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि आपने इसको ट्रेड में कैसे यूज़ करना है। जनरली बता देता हूँ, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये एंट्री के लिए यूज़ होते हैं। अगर कोई बंदा उसने ऑलरेडी अपनी कन्विक्शन बना ली कि भाई मैंने बाई लॉन्ग जाना है, तो ऑफकोर्स वो मार्केट प्राइस पर एंटर नहीं हो जाएगा, बल्कि एक मखसूस लेवल तक एंट्री की कोशिश करेगा, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहता है, राइट। तो वो लेवल्स उसको रेफरेंस पकड़ेगा। उसके बाद अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसकी कितनी हेल्थ है वो चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक मार्केट या एक ट्रेंड जो है वो बहुत कम लेवल से रिट्रेस होकर वापस जा रहा है, तो उसका मतलब है जो आपका ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम वाला है, राइट। और अगर बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले रहा है, 50 या 61% तक आ रहा है या उससे भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कभी भी जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। तो उसको हेल्थ चेक के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगता कैसा है, मैं इसको वैसे चार्ट पर हम लोग इधर इधर लगाते हैं इसको। ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक मखसूस रेशियो के हिसाब से परसेंटेज है, 23.6% है, 38.2% है, उसके बाद 50% है, 61.8 है एंड 78.6 एंड उसके बाद 100%। मतलब कि यहाँ 0 से लेकर 100% तक के जो हमारे पास परसेंटेज है या ये डिस्टेंस है, इसको हम लोगों ने डिफरेंट एक रेशियो के साथ डिवाइड कर लिया, और ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। अभी आप लोग चार्ट पर चेक करेंगे। तो अगर मैं लेट से डाउन ट्रेंड को समझूँ इस मार्केट के हिसाब से, इस मार्केट का एक कुलिया ये भी है कि मार्केट क्या कहती है, अगर किसी मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट आएंगी। सही है, काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट आएंगी, और अगर वो उससे और नीचे गिरना है तो एक स्पेसिफिक लेवल तक रिट्रेस करेगी। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने डाउन ट्रेंड चेक कर रहा है तो मैं अप से इसको डाउन की तरफ ड्रैग करूँगा,
यहाँ पर हमारे पास मार्केट का एक एक्शन जो है वो चेंज हुआ। अभी मार्केट का एक्शन चेंज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ तक जो मार्केट है अप ट्रेंड आ रही थी, एक डाउन ट्रेंड आई, उसके बाद अप ट्रेंड गई, हायर हाई एंड हायर लोज बनाती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। अभी लोअर हाई बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक, यहाँ पर देखेंगे, लोअर लो भी बनाया। ओके, तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाने के बाद क्या है कि मार्केट का अभी जो मोमेंटम है या मार्केट की डायरेक्शन है अभी चेंज हो रही है, राइट। अभी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोगों को क्या बोलते हैं, ये अभी मैंने इसको इस लेवल पर क्यों लगाया, आप मेरी कर्सर देखें, ये तो जहाँ से ये पूरी जो सिस्टम है ना चेंज हुआ ना, तो ये वो जगह है, और जहाँ तक वो गया, अभी हम लोग फर्स्ट जो मार्केट ने लो बनाया इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये जो वाइट लाइन है ना ये वाला, इसको कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो मार्केट क्या बोलती है, जो फिब लेवल है क्या बोलते हैं कि अगर मार्केट ने इससे नीचे जाना है एक नया लो बनाने के बाद, तो उससे पहले मार्केट या तो 23% तक रिट्रेस करेगी, या फिर 32 तक रिट्रेस करेगी, या 50 तक करेगी, या फिर 61 तक करेगी। ओके, इन लेवल्स को मार्केट टच करेगी और उसके बाद ही नीचे जाएगी। जैसे हम लोग बॉल फेंके ना एक सीढ़ी से, तो एक सीढ़ी पर लगेगी, उसके बाद थोड़ा सा उसमें रिट्रेसमेंट आएगा, जंप करेगी ऐसे ऐसे, या फिर नीचे जाएगी फिर जंप करेगी। तो सेम ऐसे ही जब मार्केट ने ऊपर जाना होता है तो मार्केट ऊपर आती है, फिर थोड़ा नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर थोड़ा नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। तो वो नीचे जाते हुए ऊपर आना या ऊपर आते हुए या नीचे जाना होता है ना, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो ये एक लेवल्स हैं और आप देखेंगे कि बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं मार्केट में। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फर्स्ट फ्लोर लो बनाया और सेम एग्जैक्ट यहाँ पर देखेंगे 38 पर इसने रिट्रेस लिया। यहाँ पर भी देखें 38 पर इसने रिट्रेस लिया, राइट, ये लेवल तक पहुँचने से पहले। अभी मार्केट ने ये वाला जो है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, सही है, ये वाला जो लो है एक नया लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा गई, सही है, दोबारा जाने के बाद सेम 23.6 को टच किया और वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, उधर से मार्केट दोबारा रिजेक्ट हुई, सही है, ये लेवल तक पहुंची, दोबारा कोशिश की कि जो अपर रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाई, मार्केट दोबारा नीचे गिरी। अभी हमारे पास एक नया लोअर लो बन गया। अभी अगर आप इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर देखें एग्जैक्ट लाइक प्रिसाइजली मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद अगेन वही रेशियो 23.6 उसको टच किया और मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अभी नया हमारे पास लोअर लो किधर बना है, इधर बना है, राइट, एक माइनर सा था लेकिन बहुत ही छोटा सा, इसको समझें, लेकिन ये एक नया लोअर लो बना है। तो इस तरह अगर आप पकड़ेंगे मार्केट को ट्रैक करेंगे तो देखें प्रिसाइजली लाइक एग्जैक्ट मार्केट इधर आई, मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया, कितना 23.6, तो मार्केट दोबारा नीचे आई। अभी मार्केट आपके पास पहुंची है इधर, मैं फिब लेवल को यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो नीचे वाली वाइट लाइन है ना विजिबल, खास नहीं है, आप उसको चेक करें। यहाँ तक मार्केट आई, दोबारा रिट्रेस करने की कोशिश की, एग्जैक्ट 23 को नहीं पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दोबारा नीचे रिजेक्शन हो गई। अगर जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट को आप देखेंगे ये आपके पास यहाँ तक। अभी इधर से इधर तक एक बार हम लोग दोबारा इसको फिर चेक करेंगे ना, हमारे रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ कोर्स थोड़े से भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ओवरऑल ट्रेंड को देख रहे हैं। यहाँ पर देखें आया और ये एज अ सपोर्ट काम की, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट ली, बाउंस बैक हुई, फिर नीचे आई, आते आते एग्जैक्ट जो नेक्स्ट लेवल था उस पर उसने दोबारा सपोर्ट ली, फिर रिजेक्शन की कोशिश की, दूसरे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आई, फिर एक लेवल तक पहुंची, उधर आने के बाद मार्केट ने दोबारा सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस आई, दोबारा नीचे आई, एक लेवल पर पहुंचकर मार्केट ने दोबारा अप एंड डाउन किया, कुछ टाइम उस तक रही, उसके बाद दोबारा नीचे आई, एक लेवल तक पहुंची, फिर उसने उधर ही साइड वेज चली गई और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो अभी जो लेवल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम लोग इसको हेल्थ चेक कर रहे होते, अगर मैं डाउन ट्रेंड का हेल्थ चेक कर रहा था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो सेकंड लो बना है इस पर मैंने अपनी कन्विक्शन बिल्ड कर ली कि भाई अभी मार्केट हमारी जो है वो डाउन ट्रेंड है। मैंने देखा डबल टॉप की तरह एक चीज़ मुझे दिख रही है, या हेड एंड शोल्डर की तरह एक मुझे चीज़ दिख रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कर दें कि हमारे पास हेड एंड शोल्डर बनता है कि नहीं बनता है। तो ये हेड एंड शोल्डर है, ओके। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, मेरा फर्स्ट शोल्डर आ गया, ये हेड आ गया, सही है, और ये मेरा सेकंड शोल्डर आ गया, यस बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसके ब्रेकडाउन के बाद मैंने कन्विक्शन बिल्ड कर दी, भाई मैंने सेल शार्ट करना है। अभी मैं टूल को यूज़ कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो कितना रिट्रेसमेंट लेती है। अगर कम रिट्रेसमेंट ले रही है उसके बाद फिर गिर रही है तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और इसको चांस को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस कर रही है
लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो रही है, वो मेरे लिए और अच्छा है, क्योंकि 50 एंड 61 इसको गोल्डन जोन बोलते हैं। जो रेशियोज हैं गोल्डन जोन की रेशियोज हैं, एक डिजायर्ड एंट्री है बड़े बड़े ट्रेडर्स की या प्रोफेशनल ट्रेडर्स की कि यार हमको यहाँ पर एंट्री मिल जाए, क्योंकि एक परफेक्ट एक तरह की एंट्री है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने यहाँ पर एंट्री ली और मार्केट दोबारा 60 से चली गई इधर, और जिसने इधर एंट्री ली सेल चार्ट के लिए, जब मार्केट नीचे आई तो उसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हाई था और उसका जो रिस्क था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, राइट। तो एनीवेज, क्या ये फिब लेवल्स जो हैं हर मार्केट पर काम करते हैं, क्रिप्टो पर काम करते हैं? आपके सामने चेक कर लेते हैं बिटकॉइन। ओके, ये आपका बिटकॉइन, राइट। अगर हम लोग बिल्कुल रिसेंट जो डाटा है, बिल्कुल जो रिसेंट है, अगर इसको भी देखें, अगर हम लोग डाउन ट्रेंड चेक कर रहे हैं, तो जहाँ से चेंज आया ना, इससे पहले मार्केट साइडवेज जा रही थी, तो या फिर मार्केट ने इधर लोअर लो बनाने की कोशिश की, इधर से डाउन ट्रेंड हो गई। ओके, यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको लगाता हूँ, तो ये लेवल तक लगाता हूँ, मार्केट एक लेवल तक आई, उस लेवल पर उसने सपोर्ट ली, काफ़ी ज़्यादा टाइम उधर कंसोलिडेट हुई, उसके बाद मार्केट गई सीधा नीचे, और वापस जब रिट्रेस किया तो एग्जैक्ट 50 और जो 60 के दरमियान वाली जो रेशियो है, जो गोल्डन जोन बोलते हैं, एग्जैक्ट उधर तक रिट्रेस किया, और उसके बाद मार्केट ने इधर हमारे पास एक नया लोअर लो बनाया। ये जो वाइट नीचे वाली लाइन देखें, इधर इधर पहुंची मार्केट, उधर पहुंचने के बाद मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया और एग्जैक्ट 38.2% तक गई, और उधर से मार्केट ने दोबारा नीचे रिजेक्शन दिखाई, राइट। इधर आई, इधर से फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की और एग्जैक्ट 38.2 के करीब जाने के बाद मार्केट फिर दोबारा रिजेक्ट हो गई। सही है। कोई भी आपकी कमोडिटी हो या किसी भी टाइप की मार्केट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइप का ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो आपके जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो हमेशा प्रिसाइजली एंड ऑलमोस्ट परफेक्टली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेवल्स, ये रेशियोज नेचर में भी रिपीटेड है, 12 दफ़ा आपको मिलेंगी। तो यही एक रीज़न है कि 6-7 साल पुरानी एक थ्योरी है या पुराना एक कंसेप्ट है, वो आज के मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है, मॉडर्न आल्गोज में या फिर मॉडर्न जो टूल्स हैं उनमें उसका यूज़ होता है। तो उसका मतलब है उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर चेक करें, दोबारा मैं बिटकॉइन को देता हूँ, जहाँ से एक्शन स्टार्ट होता है ना, एक्शन स्टार्ट होता है तो आपने उधर से इसको ट्राई करना होता है। अगर मैं ये लेवल से कंसिडर करूँ, सही है, यहाँ पर देखें, मार्केट इधर गई, उधर आने के बाद एग्जैक्ट 38.2 पर आई और उधर कंसोलिडेट किया, एक बार ऊपर आई, 23 से रिजेक्ट हुई, दोबारा फिर 38.2 तक गई। अभी यहाँ पर मार्केट ने ये लेवल पर एक नया, इधर ये वाला नया हाई बनाया और उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस हुई और 23 पॉइंट गई। और उसके बाद देखें, उससे जो ऊपर वाला है ये वाला इधर बनाया, आप इसको कंसिडर करें, ये वाली है इसके सामने, तो उसे दोबारा रिट्रेसमेंट आई, वो ऑलमोस्ट 38.2% आई और मार्केट से दोबारा रिजेक्ट हो गई। सही है। तो जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो या कोई भी टाइप का आपके पास ट्रेंड हो, तो ये टूल है आपके पास हमेशा इफेक्टिवली काम करता है। यहाँ पर देखें, ये पूरे का पूरा एक्शन इधर से स्टार्ट हुआ था, एक लेवल तक पहुंची, रिजेक्ट हुई, एक लेवल तक पहुंची, रेजिस्टेंस बनी, दोबारा आई, दोबारा ऊपर गई वो लेवल में। सही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर इसका जो कंसेप्ट है आप वो समझेंगे तो आप इसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ पर या डिफरेंट जो आपके पास ट्रेडिंग की ऑप्शन हैं, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो एक ट्रेंड की हेल्थ चेक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी और डिज़ायर्ड एंट्री के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है। अगर आपने सेल चार्ट करना है तो आप कोशिश करें कि मार्केट जब एक नया लोअर लो बनाती है और उसके बाद वापस ऊपर आना स्टार्ट करती है, तो एक लेवल तक पहुंचेगी, एक स्पेसिफिक जो रेशियोज तक पहुंचेगी, तो अगर आप उधर एंट्री लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसके लिए आपको दिन या हफ्ते इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं डेली कैंडल ओपन की हुई है, आप 1 आवर वाली कैंडल ओपन करेंगे और उसके बाद जो लेवल्स हैं आप इसको लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये हमेशा काम करता है। मैं बिल्कुल रिसेंट आज की या कल की जो ट्रेडिंग हुई है बिटकॉइन में, इस पर हम लोग लगा के चेक करते हैं। यहाँ से एक्शन मतलब कि ना चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक पहला हायर हाई बनाया और वो मार्केट रिट्रेस हुई, दोबारा नीचे गई, तो यहाँ पर देखें एग्जैक्ट 50 और 60 के दरमियान जो गोल्डन जोन है उसको टच किया, मार्केट दोबारा ऊपर आई, इस लेवल पर आने के बाद गई। सही है। यहाँ पर चेक करेंगे तो प्रिसाइजली वही लेवल तक दोबारा गिर रही है मार्केट। सही है। ये जो 100% वाला लेवल है या फिर 0% वाला लेवल है ना, इसको पार नहीं कर पाई और दोबारा मार्केट गिरी 38 तक, दोबारा मार्केट ऊपर गई। सही है। और दोबारा मार्केट गिर कर एग्जैक्ट 50% पर फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपके पास,
आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूटिलाइज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। शायद आप ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहे क्योंकि मैंने 2-4 चीज़ों को मिक्स किया है। मैंने ओनली इसका लेवल्स या कोई फंक्शन ही आपको नहीं समझाया, बल्कि आपको 2 टाइप की जो स्टडी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की हैं। एक तो आपकी एंट्री के लिए और दूसरा हेल्थ चेक करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगी। बट कोशिश करें वीडियो को एक और बार देखें, अदरवाइज जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर वो देखें, और उसके बाद आपका फिबोनाची का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे का पूरा क्लियर हो गया होगा एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ऐसी वीडियोज़ देखते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।